हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर यानी कि सैम्पल पेपर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं और इसे डीओई द्वारा इशू किया गया है। तो चलिए एक बार हम बहुत अच्छे से इस पूरे सैम्पल पेपर को देखेंगे, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस इस सैम्पल पेपर में हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी आएगा। यानी कि जैसा इस सैम्पल पेपर का पैटर्न है ऐसा ही पैटर्न आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम बहुत अच्छे से इस पूरे सैम्पल पेपर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, यानी कि 3 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं 80 नंबर, यानी कि 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो इनको एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 39 प्रश्न है जो 3 भागों अ, ब और स में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जैसे इस सैंपल पेपर में टोटल 39 क्वेश्चन है ऐसे ही आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी टोटल 39 क्वेश्चन आएंगे। और जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका उसको 3 भागों अ, ब और स में विभाजित किया जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहा गया है कि भाग अ में 2 खंड, खंड 1 एवं खंड 2 है। खंड 1 में 16 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड 2 में 4 केस स्टडी पर आधारित प्रश्न है। यानी कि जो भाग अ होगा आपका क्वेश्चन पेपर में उसमें भी 2 खंड होंगे, खंड 1 और खंड 2। तो खंड 1 में 16 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और खंड 2 में 4 केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, कहा गया है कि भाग ब में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 8 प्रश्न है। और इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इसमें कहा गया है कि भाग स में कुल 11 प्रश्न है, जिनमें 2 तथा 3 अंकों के 4-4 प्रश्न और 4 अंकों के 3 प्रश्न है। और इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें कहा गया है कि प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हल करना है। और इसके बाद सिक्स पॉइंट में कहा गया है कि ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो उसके नंबर कटेंगे नहीं। हालांकि अगर आंसर गलत हो गया तो आपको 0 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब यही है। इसके बाद 7 पॉइंट में कहा गया है कि कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाग अ यानी कि पार्ट ए। तो पार्ट ए में हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा था कि भाग अ जो है इसमें 2 खंड होंगे, खंड 1 और खंड 2। तो सबसे पहले खंड 1 में हमारे 16 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारा एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये रहा। इसमें ये हमारा पूरा क्वेश्चन है और इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इस सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा कर कराऊं। तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी इस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा कर कराऊंगा। ठीक है। तो इस वीडियो को मैं 12 अक्टूबर को अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को 12 या फिर 13 अक्टूबर के बाद देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। वो लिंक इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन का है। तो उस लिंक पर क्लिक करके और आप इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन को देख सकते हैं, जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें उन सभी का सॉल्यूशन काफी अच्छे से कराया हूं। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन और इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस ये रहे। ठीक है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अथवा में भी दिया गया है। तो या तो आपको ये या फिर ये दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा हमारा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। ठीक है। और इसके बाद ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए ये 5 क्वेश्चन है, यानी कि फिफ्थ।
और इसके बाद ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन, इसके बाद ये रहा 7th क्वेश्चन, इसी तरह से ये 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में भी देखिए हमें अथवा में दिया गया है, ठीक है, यानी कि या तो आपको ये या फिर ये दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद ये रहा 9th क्वेश्चन और ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन, और 10th में भी आप देख सकते हैं हमें और यानी कि अथवा में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये है हमारा 11th क्वेश्चन, और जैसा ये पैटर्न आप देख रहे हैं इस सैंपल पेपर में, ऐसा ही पैटर्न आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा देखिए। और जो ये हमारा सैंपल पेपर है इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और अच्छे से देख लेना कि किस तरह से ये सैंपल पेपर है, कैसा पैटर्न है, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखा ये देखिए टोटल 16 क्वेश्चन, तो ये सारे हमारे खंड 1 के क्वेश्चंस थे एमसीक्यू टाइप के। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा खंड 2 है, तो खंड 2 में हमने क्या पढ़ा था जनरल इंस्ट्रक्शंस में कि खंड 2 में हमारे 4 केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए ये रहे हमारे केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर भी बना हुआ है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये रहे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है केस स्टडी पर आधारित उसके, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है, ये 4th ये 5th। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी हमारा केस स्टडी पर आधारित है। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इसके 5 क्वेश्चंस ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 और एक ये रहा 5। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ये भी हमारा केस स्टडी पर आधारित है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ये रहे, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये रहा 5th। इसके बाद नेक्स्ट देखिए लास्ट है हमारा ये केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये भी हमारा, ये आप देख सकते हैं, इसे पूरा पढ़ना है। जब मैं वो सॉल्यूशन वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए आगे ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसके ये 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा भाग ब यानी कि पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, इसमें कहा गया रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन हो गए। तो 21 में 4 इस तरह से खाली स्थान दिए गए हैं, ठीक है, इनको हमें भरने के लिए बोला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सत्य या असत्य बताने के लिए बोला गया है। तो ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 क्वेश्चन हो गए और एक ये 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सत्य और असत्य बताना है। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको बोला है सरल कीजिए, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद 24th क्वेश्चन ये रहा। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस है। जब मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर तो आप अच्छे से देख लेना, ये हमारा पूरा क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए भाग स यानी कि पार्ट सी स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 29 से। तो इसमें भी हमें बोला गया है कि इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि सरल करने के लिए। तो इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसी तरह से 31, ये हो गया 32, इसके बाद ये 33 और इसके बाद ये 34, 35, फिर इसके बाद 36 और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 और ये क्वेश्चन नंबर 38 और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सैंपल पेपर था। अब आप इस सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन वाले वीडियो है उसको अच्छे से देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन वाली वीडियो में। धन्यवाद।